बेटे फिफ्थ चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 90 तक, 90 लास्ट से लास्ट वीडियो में कराया था और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 88 तक कराया था। आपको याद होगा जो अभी कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक चल रहा है, मैंने बताया था जो कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब बेटे ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड इन कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट जब कभी भी क्वेश्चन में है, इसका मतलब है जो फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं या होंगे उन सभी पार्टनर्स का कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। आपको याद होगा यहां पे जो दो कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने कहा था, जो ओल्ड पार्टनर का भी एडजस्टमेंट होता है और न्यू पार्टनर का भी एडजस्टमेंट होता है। ओल्ड पार्टनर का एडजस्टमेंट अभी मैं नहीं करा रहा, अभी मैं न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट करा रहा हूं और न्यू पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 90 तक हो गया न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट। अब मैं शुरू कर रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। याद रखना एक चीज डेली कहता हूं, जो बेटे क्वेश्चंस वीडियो देख करके आप खुद करो, जरूरत पड़ी तो फिर दोबारा देख करके उसको करेक्शन करो। मतलब पहले आप खुद करो, उसके बाद आप वीडियो से उसको करेक्ट करो, जो अब हमारी कहां गलती है या क्या गलत है और क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 91, मोहन एंड सोहन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/5 एंड 2/5। 91 क्वेश्चन है। जय मां सरस्वती। इसमें मोहन और सोहन दो पार्टनर है, मोहन एंड सोहन दो पार्टनर है, जिसका रेशियो 3/5 एंड 2/5 दिया हुआ है। उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, द एडमिट रोहन टू ए 1/3 शेयर अपॉन द टर्म्स, मतलब रोहन एडमिट हुआ है 1/3 शेयर के लिए। इन दोनों पार्टनर के बीच में यहाँ पे रोहन एडमिट हुआ है 1/3 के लिए। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन बहुत दिनों से चल रहा है और आपको याद होगा जब भी पार्टनर एडमिट होता है तो हमारा पहला काम क्या है, जो कैपिटल और गुडविल ब्रॉट किया या नहीं किया, या किया तो कितना किया। इसमें लिखा है ही टू पे इनटू द बिजनेस 1000 एज गुडविल, मतलब जो रोहन एडमिट हुआ ये 1000 गुडविल लेकर के आ गया एंड सफिशिएंट कैपिटल टू गिव हिम ए 1/3 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। और कह रहा है जो सफिशिएंट कैपिटल टू गिव मतलब सफिशिएंट कैपिटल, जितने कैपिटल की आवश्यकता है रोहन को उतना कैपिटल ये लेके आएगा। तो कितना दिया हुआ है, 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, मतलब न्यू पार्टनर रोहन 1/3 शेयर कैपिटल लेकर के आएगा, लेकिन अमाउंट नहीं दिया हुआ है। ये अमाउंट आपको फाइंड करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल तो लेके आ गया, लेकिन कैपिटल दिया हुआ है जो 1/3 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, मतलब टोटल कैपिटल का 1/3 ब्रॉट करेगा, 1/3 लेके आएगा। इट मींस हमें रोहन का कैपिटल फाइंड करना है। और आपको याद होगा जो न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट का पता कैसे चलता है, तो न्यू पार्टनर कितना कैपिटल ब्रॉट करेगा, अगर इसकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़े तो समझ जाइए ये न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट है। अब वैसे तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट टाइप की जर्नल एंट्री करता हूं, याद होगा आपको, लेकिन यहां तो नॉर्मल जर्नल एंट्री है, सैक्रिफाइस रेशियो के लिए भी इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटे इट वाज एग्रीड दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस्ड टू 100। बेटे ये टू और बाय डेली बताता हूं, टू मतलब डिफरेंस, बाय मतलब उतना ही अमाउंट। तो रिड्यूस 2 रुपीज 100 दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 है और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस टू 100।
इसका मतलब डिफरेंस कितना हो गया 300। रिड्यूस हुआ, डिक्रीज तो हुआ, कितना, तो डिफरेंस में 300 आ गया, और ये 300 इसका मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डिक्रीज हो गया। और आपको याद होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लायबिलिटी मानते हैं, करंट लायबिलिटी, और डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जाएगा, इसलिए हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे। इसके बाद इंफॉर्मेशन है स्टॉक बी रिवैल्यूड 2000। रिवैल्यूड ये नहीं दिया हुआ है जो वैल्यू इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, रिवैल्यूड स्टॉक का वैल्यू कह रहा है एडिशनल में 2000 है, और बैलेंस शीट में पहले से 1500 है, मतलब 500 वैल्यू इंक्रीज हो गया, और स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ये भी क्रेडिट साइड में ही आएगा आपका 500। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद इंफॉर्मेशन है दैट द प्लांट बी रिड्यूस टू 500। प्लांट बी रिड्यूस टू में फिर क्या लेंगे, डिफरेंस, रिड्यूस है तो डिक्रीज तो हो रहा है, कितना, तो 2 दिया है तो डिफरेंस लेंगे। तो प्लांट आपका 650 है और एडिशनल में 500 है, मतलब 150 प्लांट का वैल्यू डिक्रीज हो गया, और प्लांट एसेट से डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल आपका 800, और इसमें डेबिट साइड को इसको माइनस करेंगे तो 650 आ गया, जो मोहन एंड सोहन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। ये 650 को 3/5 एंड 2/5 में, ये आएगा बेटे 390 एंड 260 हो गया, बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि आपको याद होगा जो न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, किसका, कितना लेके आएगा, तो टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म का 1/3 लेके आएगा। और टोटल कैपिटल फाइंड करने के लिए लास्ट 2 वीडियो में आपने देखा है न्यू पार्टनर का एडजस्टमेंट, यहां भी सेम वही करना है। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसके बाद हम वर्किंग नोट बनाएंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल फाइंड करेंगे, और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अब के रिवैल्यूएशन बनाने के बाद अब यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है, मोहन, सोहन एंड रोहन। मोहन, सोहन एंड रोहन। अब इसमें कैपिटल अकाउंट में कितनी एंट्री, शुरू से 57 क्वेश्चन से बताते आ रहा हूं। जो पार्टनर्स कैपिटल में मैक्सिमम 5 एंट्रीज होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट लिखते हैं हम बाय बैलेंस बीडी, जो ब्रॉट डाउन आपका बैलेंस शीट में 2000 और 1000 दिया हुआ है, ये 2000 और 1000 लिखेंगे। सेकेंड एंट्री किसकी होती है, कैपिटल और गुडविल जो न्यू पार्टनर ब्रॉट किया है। तो कैपिटल के लिए यहां पे क्या लिखते हैं हम, बाय बैंक, कितना तो पता ही नहीं है, कैपिटल तो अभी कैलकुलेट ही करना है, तो बाय बैंक लिख के छोड़ देंगे, जब आएगा तब लिख देंगे। और गुडविल 1000 लेके आया है, जिसको सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशियो के लिए ऊपर इंफॉर्मेशन है नहीं, तो ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइस रेशियो, मतलब 600 एंड 400, क्योंकि जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मानते हैं। तो फर्स्ट बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया हुआ है, छोड़ दीजिए। फोर्थ एंट्री रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया आपका 390 एंड 260। फोर्थ एंट्री फर्स्ट बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो नहीं दिया है, फोर्थ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। और फिफ्थ एंट्री क्या होता है, अगर कोई पार्टनर एसेट्स टेक करता है, ये नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, टोटल कीजिए इसको, ये आ गया आपका 29901660, 29901660, इसको टोटल करेंगे हम, और ये आ जाएगा बैलेंस सी बाई डी 29901660। अब बैलेंस शीट बनता है 100%, इसके बाद बैलेंस शीट ही बनाएंगे, लेकिन हमें वर्किंग नोट करना है, तो या तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो आप। अब यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए, और तब यहाँ पे वर्किंग नोट बना दो आप, या तो वर्किंग नोट पहले कर लो या बाद में कर लो। तो वर्किंग नोट तो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद ही होगा, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया, इसके नीचे वर्किंग नोट कर लेते हैं। कैसे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, याद होगा, जिसमें ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लिखते हैं, जो मोहन कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, में 2990 एंड सोहन कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1660 दिया हुआ है।
ये 4650 ये कंबाइंड कैपिटल बोलते हैं इसको। मैंने बताया था आपको, जहां कहीं भी ये दिया हो जो न्यू पार्टनर अपना शेयर कैपिटल लेके आएगा, तो आप उसका शेयर कभी कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए टोटल कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है जो न्यू पार्टनर कैपिटल ब्रॉट करेगा कितना, अगर यहीं पे लिखा होता जो 1/3 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कंबाइंड कैपिटल स्पेशली इंफॉर्मेशन होता, तो जो ब्रॉट डाउन आया है ओल्ड पार्टनर का, इन दोनों का प्लस कर देता, यही कंबाइंड कैपिटल हो गया और इसी का 1/3 हम कैलकुलेट कर देते। लेकिन यहां तो कह रहा नहीं, टोटल का 1/3 लेके आएगा, तो इसके लिए इसके आगे क्या करना होता है कि इसके आगे हम यहां लेट करते हैं, जो लेट द टोटल प्रॉफिट इज टू बी 1, इसमें से रोहन शेयर मतलब न्यू पार्टनर का शेयर 1/3 के लिए एडमिट हुआ है। इसके बाद रिमेनिंग शेयर कैसे, तो 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3, ये 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3, ये रिमेनिंग शेयर है। मैंने क्या कहा था, ये 2/3 जो है, ये 2/3 किसका शेयर है, मोहन और सोहन का। जो रोहन के एडमिट होने के बाद मोहन और सोहन को प्रॉफिट कितना मिलेगा, 2/3 मिलेगा। अब 2/3 शेयर के लिए इसका कैपिटल कितना है, 4650, तो इसको हम जब रेसिप्रोकल करेंगे 4650 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6975, ये टोटल कैपिटल आ गया। और इसमें से अब हम रोहन का शेयर कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, 6975 इंटू 1/3, ये आ गया 2325, ये आ गया इसका कैपिटल आ गया। वेरी सिंपल। अब ये 2325 यहां लिख देंगे, 2325 क्योंकि सब कुछ तो बना ही हुआ है, सिर्फ अमाउंट पुट करना है, बन गया पार्टनर्स कैपिटल। और अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। आइए एसेट साइड में देखते हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको याद होगा प्लांट का वैल्यू 500 रह गया था। इसके बाद कैश 650 दिया हुआ है, तो कैश लेके कितना आया है जी, तो 2325 कैपिटल और 1000 गुडविल, मतलब 3325 लेके आ गया। ये 3325 प्लस करके आउट में लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 3975। तो 2325 कैपिटल और 1000 गुडविल, टोटल कैश ब्रॉट कितना, 3325 को प्लस कर दिया, 3975 लिख दिया। अब इसके बाद आपका डेटर्स आपका 1000 दिया हुआ है, इसमें से प्रोविजन माइनस करेंगे तो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 400 माइनस है, लेकिन याद होगा 300 डिक्रीज हो गया था, तो 100 माइनस करके आउट में कितना आएगा, 900। इसके बाद स्टॉक का वैल्यू 2000 हो गया था, 500 इंक्रीज हुआ है, टोटल करेंगे 7375। एसेट साइड का टोटल आया। आप देखते हैं लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी साइड में बेटे कैपिटल आपका मोहन, सोहन एंड रोहन, ये जो बैलेंस सीडी आया है, मोहन का 2990, सोहन का 16660 और ये 2325, और ये टोटल आ जाएगा आपका 6975 हो गया। अब इसके बाद क्या बनाएंगे जी, इसके बाद कुछ नहीं, क्रेडिटर लिखेंगे। क्रेडिटर दिया हुआ है आपका 400 और ये प्लस करके आ गया आपका 7375, यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 91 का। 91 क्वेश्चन का 2990, 1660 एंड 2325 एंड 7375, ये क्वेश्चन नंबर 91 आपका कंप्लीट हो गया। अब कौन सा बनाएंगे, तो हम तो सभी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इसके बाद 92 करेंगे। देखिए 92 क्वेश्चन चलते हैं, रफ करेंगे इसको। 92 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। (92) में है जो लीना एंड रोहित, ये 2019 सीबीएसई में आया हुआ है, जिसमें लीना एंड रोहित आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 92 लीना और रोहित दो पार्टनर है, लीना एंड रोहित दो पार्टनर है और इसका भी रेशियो 3:2 दिया हुआ है। On 31st March 2018 their balance sheet was as follows. On the above date Manoj was admitted as a new partner for 1/5 share। इन दोनों के बीच में
मनोज एडमिट हुआ है कितने के लिए, 1/5 के लिए। फिर वही कहानी, भाई एडमिट हुआ तो कैपिटल और गुडविल कितना लेके आया, या लेके आया नहीं आया तो कितना लेके आएगा, या लेके आया कितना है। तो लिखा हुआ है मनोज ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कह रहा मनोज अपना शेयर कैपिटल लेके आएगा। जैसे ही प्रोपोर्शनेट दिया हुआ है मतलब अपना शेयर लेके आएगा, मतलब फिर वही टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म आपको कैलकुलेशन वैसे ही करनी पड़ेगी। ये तो कैपिटल के लिए है, गुडविल के लिए। he also brought his share of goodwill premium 80,000 in cash। ओके, कह रहे गुडविल का अमाउंट 80,000 रुपीज ये कैश में लेके आया है। उसके बाद इसमें पहले जर्नल एंट्री कर देते हैं बेटे, क्योंकि न्यू रेशियो दिया हुआ है। न्यू रेशियो दिया हुआ है तो सैक्रिफाइस रेशियो फर्स्ट अटेम्प्ट जो फर्स्ट एंट्री करते हैं, क्वेश्चन में दिया तो नहीं है एंट्री करने के लिए, लेकिन हमने बता रखा है जो नहीं फर्स्ट स्टेप की जो जर्नल एंट्री है, जो फर्स्ट टाइप है उसकी जर्नल एंट्री आप लोगों को भी करनी चाहिए। और मैं लगभग सभी क्वेश्चनों में किया है। तो फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू मनोज कैपिटल अकाउंट, टू मनोज कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट लिख देंगे हम, क्योंकि कैपिटल का तो अभी हमें पता नहीं है इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को जब ट्रांसफर करेंगे तो जब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है, सैक्रिफाइस रेशियो एंट्री करने से पहले फाइंड कर लेना चाहिए। तो इसके न्यू रेशियो 5:3:2 दिया हुआ है, न्यू रेशियो 5:3:2 है। अब इसका जो आप सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो लीना, लीना का लीना है ना पार्टनर, हाँ लीना ही है। ओल्ड रेशियो आपका 3/5 माइनस 5/10, ये आ जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/10। और सेकंड है आपका रोहित 2/5 माइनस 3/10, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/10, 4 माइनस 3 1/10। बेटे सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 आ गया, मतलब दोनों को मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल टू लीना कैपिटल अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस रेशियो 1:1, 80,000 है और ये 40,000 एंड 40,000 कर दिया ट्रांसफर। बेटे ये सैक्रिफाइस रेशियो इसलिए मैं कहता हूं कर, हो सकता है कोई एक ही सैक्रिफाई करता, हो सकता है इसमें से किसी को गेन हो जाता, इसलिए ये एंट्री साइड कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने बता रखा है सभी क्वेश्चन में आप लोग भी करो। और इसके बाद क्या बनाते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें इंफॉर्मेशन है बेटे, जरा ध्यान देना, ये पहला इंफॉर्मेशन है जो इसमें दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। जो 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी तक जनरल रिजर्व को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते आए हैं, लेकिन यहां कह रहा है क्या, जो जनरल रिजर्व का 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर करो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है जनरल रिजर्व आपका 50,000 है और इसका मतलब है जो जनरल रिजर्व का 10% मतलब 5,000 रुपीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाइए, जबकि पहले से भी 2,000 दिया हुआ है, पहले से प्रोविजन माइनस हो रखा है। अब कह रहा है जो 10 जनरल रिजर्व का 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर करो। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर करो मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इंक्रीज करो। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन में आता है, लेकिन ये नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये लॉस तो है, लेकिन लॉस को कहां से एडजस्टमेंट किया है, जनरल रिजर्व से एडजस्टमेंट कर दिया है। 10% ऑफ द जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब जनरल रिजर्व का 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाइए। लेकिन यहां नहीं आएगा क्योंकि ये यहां भी जो प्रॉफिट लॉस होता है वो तो पार्टनर कैपिटल में ही जाता है ना। तो ये कह रहा है जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएंगे वो जनरल रिजर्व से ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा और जनरल रिजर्व से ट्रांसफर हो गया। जनरल रिजर्व 50,000 है, 5,000 वहां ट्रांसफर हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, मतलब रिमेनिंग जो 45,000 होगा उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगला है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 40,000, तो ये लायबिलिटी इंक्रीज हो गया आपका 40,000 से। वर्कमैन कंपनसेशन पहले से है नहीं,
होता तो आपको पता है कि अगर वर्कर को पेमेंट करना है और उसके लिए रिजर्व होता है तो उसी से एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे नहीं है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, और लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा जो क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 40,000। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन में W.C लिखा है, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन है ये। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, ये तो पीछे भी कई बार किया। ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा है, कम करना है। अंडर वैल्यूड दिया होता तो कम है, इंक्रीज करना है। यहाँ ओवर है, ओवर मतलब एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, तो स्टॉक को डिक्रीज करेंगे तो ये डेबिट साइड में आएगा आपका 16,000। बस बेटे, और हमारे पास इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको टोटल करेंगे। ये 56,000 डेबिट साइड का टोटल आ गया, और इधर लॉस आ जाएगा जो लीना एंड रोहित दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:5 के रेशियो में, और इसका 3/5 आ जाएगा आपका 33,600 एंड 22,400 हो गया डिवाइड। अब क्या बनाते हैं इसके बाद, वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा। 3 पार्टनर हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे, लीना, रोहित एंड मनोज। लीना, रोहित एंड मनोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी जी, बैलेंस BD। लिखते ही हैं, सभी क्वेश्चनों में बताते ही आया हूं। 1,60,000 एंड 1,40,000, 1,60,000 एंड 1,40,000। सेकेंड एंट्री क्या होती है, तो कैपिटल एंड गुडविल। तो कैपिटल के लिए बाय बैक, लेकिन अभी तो लिखेंगे नहीं, और गुडविल के लिए क्या लिखते हैं, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो डिस्ट्रीब्यूट हमने किया हुआ है 40,000 एंड 40,000। 2 टाइप की एंट्री हो गई। थर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपका 50,000, याद होगा 10% तो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स में चला गया। इसका मतलब है जो जनरल रिजर्व 45,000 रिमेनिंग रह गया, जिस 45,000 को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 27,000 और 18,000 आएगा। थर्ड टाइप एंट्री, लॉस है नहीं। फोर्थ टाइप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। तो रिवैल्यूएशन लॉस है आपका 33,600, 22,400 हो गया। और कोई एंट्री और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, हम इसको टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद रोहित का टोटल आएगा बेटे 1,98,000, और इसका टोटल, लीना का टोटल आया 2,27,000, 2,27,000 एंड 1,98,000, और ये हो जाएगा बैलेंस C/D 175,600, 193,400। इसका बैलेंस CD आ गया 92 का 1,93,400, 1,75,600 हो गया। अब टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा भाई, तभी तो ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होगा। अभी कैपिटल अकाउंट कंप्लीट तो हुआ नहीं है, क्योंकि मनोज का शेयर ऑफ कैपिटल तो आया ही नहीं। कैसे निकालते हैं, वैसे ही, क्योंकि यहाँ भी टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है। यहाँ लिखेंगे हम लीना कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। लीना कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है आपका 1,93,400, एंड रोहित कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है 1,75,600। 3,69,000 ये आपका कंबाइंड कैपिटल आ गया। इसके बाद याद होगा टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, लेट द टोटल प्रॉफिट इज टू बी 1। इसमें से मनोज शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर आपका 1/5 है। इसके बाद रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करते हैं, 1 - 1/5 = 4/5, और इस रिमेनिंग शेयर को कंबाइंड कैपिटल से रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये आपका टोटल कैपिटल आ जाएगा 3,69,000 इंटू 5/4। अब इसको डिवाइड कीजिए, ये आ गया बेटे टोटल कैपिटल 4,61,250 आ गया इसका टोटल कैपिटल।
और इसमें से मनोज का शेयर कैपिटल फाइंड करेंगे 4,61,250 इंटू 1/5, ये आ जाएगा आपका 92,250। देख लेते हैं मनोज का कैपिटल, आंसर से टैली हुआ 100% का करेक्ट, 92,250 आ गया आपका ये कैपिटल। और जैसे ही कैपिटल आया हम यहाँ पे अमाउंट पुट करेंगे 92,250, 92,250, 92,250 और जर्नल एंट्री कर रखा है तो यहाँ भी लिखेंगे। टोटल कैश लिख देंगे 1,72,250। ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब क्या बनाएंगे हम, तो अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जरा ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट को देख करके ही बनाते हैं। इसमें आपका कैश पहले से 42,000 है बेटे, कैश पहले से 42 है और न्यू पार्टनर टोटल कितना लेके आया है 1,72,250। इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 2,14,250 आ गया। अब डेटर्स आपका 1,32,000 है, डेटर्स 1,32,000, इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 पहले से माइनस है और 10% जनरल रिजर्व का ट्रांसफर हुआ है तो जनरल रिजर्व 50,000 था, उसका 10% 5,000, तो 5,000 और 2,000 कितना हो गया 7,000। इसका मतलब आउट में 1,25,000 आएगा। स्टॉक 1,46,000 है और आपको याद होगा 16,000 डिक्रीज हुआ है तो 1,30,000 रह जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 है, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000, बस इतना ही है। टोटल कर दीजिए इसका 6,19,250 एसेट साइड का टोटल आ गया। अब लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000, बिल्स पेबल 38,000, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे हम। इसके बाद क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था आपका 40,000 का, लिखना तो ये भी पड़ेगा ना, जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट ही हो गया, एडजस्टमेंट हो गया उसका। और अब हम कैपिटल लिखेंगे लीना, रोहित एंड मनोज, लीना, रोहित एंड मनोज, ये कैपिटल आ गया 193,400। यही जो बैलेंस शीट आया है, लीना का 1,93,400, रोहित का 1,75,600 और मनोज का 92,250। टोटल करेंगे हम 4,61,250। अब इसको टोटल कर दीजिए, इसको टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। $6,09,250, व्हाट गलती आ रहा है, आंसर 6,19,250 है। इसका मतलब 10,000 कहीं पे क्या लिख रहा हूं गड़बड़ जी, 4,61,250 ठीक ही है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000, बिल्स पेबल 38 है बेटे, ये 28 लिख दिया, ये 38,000 है, मतलब 6,19,250 ये हो गया। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 92, फिनिश। अब आपके पास 90 भी हो, 91 भी हो गया, 92 भी। अब करेंगे हम 93, बहुत पुराना क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन, ऐसा ही है, चलिए करते हैं उसको भी। 93 क्वेश्चन करेंगे अब। 93 बहुत पुराना क्वेश्चन है बेटे, हालांकि पार्टनर का नाम तो चेंज कर दिया है इसमें, लेकिन बाकी एडजस्टमेंट वही है, ये छोड़ देते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तो यही लिखना होगा। इसमें लिखा है बेटे जो प्रदीप एंड धनराज वर पार्टनर्स इन ए फंड शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। 93 क्वेश्चन, 93 में आपका प्रदीप और धनराज दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:1 दिया हुआ है, मतलब 3/4 एंड 1/4। इसके बाद एडिशनल में है they admitted लिएंडर एज ए न्यू पार्टनर ऑन दिस डेट। लिएंडर एडमिट हुआ है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में लिएंडर एडमिट हुआ और न्यू रेशियो इसका 3:2:3 दिया हुआ है। न्यू रेशियो है इसका 3:2:3,
मतलब लिएंडर कितने के लिए एडमिट हुआ? 3/8 के लिए एडमिट हुआ। अब फिर वही जब एडमिट हो गया तो कैपिटल और गुडविल, तो लिखा बेटे लिएंडर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, लिएंडर अपना शेयर कैपिटल लेकर के आएगा। तो भाई अपना शेयर लेके आएगा तो फिर वही कहानी, उसका शेयर के लिए फिर टोटल कैपिटल हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। गुडविल, तो गुडविल 16,000 गुडविल लेकर के आ गया, गुडविल लेके आ गया। चलिए एंट्री कर देते हैं 16,000 गुडविल, कैपिटल का तो पता नहीं। अब इस 16,000 को ट्रांसफर करेंगे, न्यू रेशियो दिया हुआ है तो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल करके देखना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला तो आप सबको पता होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो प्रदीप 3/4 माइनस 3/8, ये आ गया 6 माइनस 3 इक्वल टू 3/8। और धनराज का 1/4 माइनस 2/8, इसका मतलब 2 माइनस 2 इक्वल टू 0/8 मतलब 0। मतलब सैक्रिफाइस सिर्फ प्रदीप कर रहा है। इसका मतलब जो गुडविल लेके आया वो सिर्फ किसको मिलेगा? प्रदीप को मिलेगा। मैं बेटे बार बार कहता हूं ये एंट्री करने के लिए, इसीलिए जो कोई काफी सेग्रीफाई करता है, किसी को कभी गेन हो जाता है, इसलिए आप एंट्री कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके सामने हमने किया है। इसके बाद तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में है प्रोविजन फॉर डॉट रिड्यूस बाय, 2 में डिफरेंस लेता, बाय दिया है मतलब इतने से कम हो गया। और प्रोविजन फॉर डॉट प्रोडक्ट्स क्या होती है हमारी? लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में 2000 लिख दिया। अब देयर इज एन ओल्ड पार्टनर, old printer value 2400, it does not appear in the books of the firm, it is now is be recorded। ओल्ड प्रिंटर है जो रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब अनरिकॉर्डेड है। प्रिंटर क्या है हमारा? एसेट्स है, एसेट्स अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करेंगे तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। ओल्ड प्रिंटर 2400। इसके बाद है बेटे पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट बैलेंस शीट में दिया हुआ है आपका 1000, कह रहा है इसका वैल्यू लेस 0 हो गया, तो पेटेंट एसेट्स है, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया तो डेबिट साइड में आएगा पेटेंट्स आपका 1000, क्रेडिट साइड का टोटल 4400, इसको यहां लेके आएंगे 3400, ये आपका प्रॉफिट हो गया। जो प्रदीप, पी लिख रहा हूं, पी मतलब प्रदीप और डी मतलब धनराज, याद रखिएगा। पी मतलब प्रदीप और डी मतलब धनराज। इसको 3/4 और 1/4 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बेटे 2550 एंड 850, यही आएगा 2550 एंड 850, और ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके बाद अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे ही 3 पार्टनर है, 3 कॉलम डेबिट में, प्रदीप, पी फॉर प्रदीप, डी फॉर धनराज और एल फॉर लिएंडर, प्रदीप, धनराज एंड लिएंडर। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिर वही 4-5 एंट्री जो करते आ रहे हैं, सभी क्वेश्चनों में बताते आया हूं मैं। बैलेंस बीडी आपका 60,000 और 20,000 दिया हुआ है, 60 एंड 20 हो गया। सेकेंड एंट्री किसकी? तो कैपिटल एंड गुडविल। कैपिटल के लिए तो यहाँ पे बाय बैंक लिखते हैं, लेकिन अभी तो पता है नहीं तो छोड़ देंगे। गुडविल के लिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया हुआ है, और सिर्फ प्रदीप ने सेक्रीफाई किया इसलिए सिर्फ प्रदीप को मिलेगा। 2 एंट्री हो गया। थर्ड एंट्री कौन सी? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हाँ है, रिजर्व फंड दिया हुआ है 16,000, तो रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम ओल्ड रेशियो में, तो 12,000 एंड 4,000 आएगा। लॉस है नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। फोर्थ एंट्री रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपका 2550 एंड 850। अब इसको प्लस करेंगे 24,850 आएगा धनराज का, और इसका आया आपका 90,550, 90,550 24,850 टोटल करने के बाद यहाँ बैलेंस सीडी कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि डेबिट साइड में कोई टर्म तो है ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं है। 90,550 एंड 24,850। अब वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट में फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? जो प्रदीप कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 90,550, इसके बाद धनराज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 24,850 प्लस कर दीजिए 1,15,400, क्या आ गया? ये कंबाइंड कैपिटल आ गया। अब
लेट द टोटल प्रॉफिट टू बी 1। इसमें से लिएंडर शेयर न्यू पार्टनर का शेयर आपका 3/8 दिया हुआ है, 3/8। अब रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 माइनस 3/8 इक्वल टू कितना, 5/8। 5/8 रिमेनिंग पार्टनर का यही शेयर है। अब इस 5/8 को 1,15,4,000 से जब रेसिप्रोकल करोगे आप, तो वही कैपिटल की कैलकुलेशन आएगी 8/5। ये टोटल कैपिटल आ जाएगा 1,84,640। ये टोटल कैपिटल इन द न्यू फॉर्म आ गया। और इसमें से लेंडर का शेयर कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 1,84,640 का 3/8, तो ये आ जाएगा आपका 69,240। 69,240 कैपिटल आ गया लेंडर का शेयर ऑफ कैपिटल 69,240। और कैपिटल जैसे ही आया तो हम यहाँ पे अमाउंट पुट करेंगे 69,240, 69,240, 69,240, यहाँ पे 69,240 और इसको प्लस करके 85,240 आ जाएगा। हो गया, बन गया ये। अब पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, फिर बैलेंस शीट को देख करके ही बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में दिया हुआ आपका सबसे पहले कैश है 4,000, तो कैश आपका 4,000 है और न्यू पार्टनर 85,240 ब्रॉट किया है, मतलब 89,240। इसके बाद आपका डेटर्स 50,000 दिया हुआ है। इसमें से प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स पहले 5,000 माइनस किया हुआ है बैलेंस शीट में, पहले से 5,000 माइनस है, लेकिन 2,000 क्या हो गया था, डिक्रीज। तो इसका मतलब 3,000 माइनस करके 47,000 आएगा। स्टॉक 30,000 है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, तो 30 ही लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल आपका 10,000 है, 10,000 ही आएगा। पेटेंट वैल्यू लेस हो गया था, आएगा ही नहीं। मशीनरी 40,000 है, तो मशीनरी यहाँ पे 40,000 लिख देंगे, कोई इंक्रीज डिक्रीज है ही नहीं। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स था, आपको याद होगा ओल्ड प्रिंटर ये 2400 का देख रहे हैं ना आप, ये 2400 यहाँ लिख करके टोटल करेंगे हम 2,18,640 एसेट साइड का टोटल आया है। चलते हैं लायबिलिटी साइड में, देखते हैं क्या है। तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 30,000 है बेटे। इसके बाद है आपका बिल्स पेबल 1,000, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं, बिल्स पेबल 1,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है आपका 3,000 और रिजर्व फंड को तो हमने डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया है। अब कैपिटल लिखेंगे प्रदीप, पी फॉर प्रदीप, डी फॉर धनराज, एंड फॉर लेंडर। अब यही बैलेंस शीट 90,550, 24,850 एंड 69,240। अब इसको आउट में कीजिए 184, यही तो क्यों टोटल कैपिटल जो कैलकुलेट कर रखा है वही आना है। अब इसको टोटल करेंगे हम 2,18,640, दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आ गया। ये आपका 9550, 24,850, 69,240, 2,18,640, 100% आपका क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया, ये बिल्कुल सही है। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन आ गया। 93 क्वेश्चन क्या हो गया आपका, फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है आपका 94 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन हो गया। 94 क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है एक्स और वाई दो पार्टनर है, जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। चलिए बना लेते हैं फटाफट, 5-7 मिनट में बन जाएगा ये भी क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन बनाते हैं। 94 देखो बेटे, में एक्स और वाई दो पार्टनर है, जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। एक्स और वाई दो पार्टनर है, इसका रेशियो 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5।
और यहाँ पे एडमिट हुआ है, जेड एडमिट हुआ है, और जेड एडमिट हुआ कितने के लिए, तो इसका न्यू रेशियो दिया हुआ है बेटे 1/5 के लिए। यहाँ भी न्यू रेशियो दिया हुआ है आपका 2:2:1। और गुडविल जेड ब्रिंग्स इन एज ही शेयर ऑफ गुडविल 10,000 इन कैश, 10,000 गुडविल कैश में लेके आ गया। और कैपिटल के लिए तो जेड वाज टू ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। कंबाइंड कैपिटल याद रखना, ये कंबाइंड कैपिटल यहीं पे, टोटल कैपिटल नहीं निकालना, यहाँ पे कंबाइंड कैपिटल ही निकलेगा, लेकिन कंबाइंड कैपिटल के लिए भी ट्रीटमेंट तो पूरा ही करना पड़ेगा। गुडविल 10,000 लेके आ गया, तो पहले इसकी एंट्री पूरी कर देते हैं। 10,000 गुडविल लेके आ गया। अब बेटे इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो ये तो सेक्रीफाइस रेशियो में होगा ना, तो 3/5 माइनस 2/5 इक्वल टू 1/5, और y का तो 2/5 माइनस 2/5 इक्वल टू 0। ये मतलब यहाँ भी सेक्रीफाई कौन करता है, x ही करता है। जो भी गुडविल लाया वो सिर्फ x को ही मिलेगा। और इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग 18,000 है एडिशनल में, और बैलेंस शीट में 8,000 है। बैलेंस शीट में 8,000 है और एडिशनल में 18 है, मतलब 10,000 वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में जाएगा। और स्टॉक बेटे बैलेंस शीट में 12 है और एडिशनल में 16,000 है, मतलब 4,000 वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसके बाद लायबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिटरमाइन 2,000। वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ भी कह रहा है, क्लेम आ गया 2,000 रुपए का, लेकिन यहाँ पे पहले से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4,000 है, तो है तो उसी से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि 4,000 रिजर्व है, 2,000 लायबिलिटी हो गया, तो 2,000 एडजस्ट हो जाएगा। 2,000 जो है वो हम पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये इसमें आएगा ही नहीं। तो ये 14,000 आपका क्रेडिट साइड का टोटल एक्सेस हो गया, और इस 14,000 को यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये प्रॉफिट ऑफ एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये हो जाएगा आपका 5,600 8,400 एंड 5,600। और इसके बाद बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे ही बनाना है, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा एडजस्टमेंट है, जैसा कि पहले आप लोग करते आए हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस बीटी। 10,000 और 8,000 दिया हुआ है। कैपिटल के लिए क्या लिखते हैं, बाय बैंक, तो अब कैपिटल का तो पता है ही नहीं। हाँ, गुडविल के लिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो सिर्फ एक्स को मिलेगा 10,000। अब बैलेंस बीटी और कैपिटल और गुडविल के बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में बेटे जनरल रिजर्व 16,000 है, जनरल रिजर्व 16,000 है, और ओल्ड रेशियो में अगर हम 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9,600 एंड 6,400 हो गया डिवाइड। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको याद होगा, अभी बताया है 4,000 बैलेंस शीट में है, वर्कर को कंपनसेट करने के लिए फर्म ने सेविंग किया हुआ था, लेकिन 2,000 उसमें से लायबिलिटी हो गया, 2,000 का क्लेम आ गया। तो आपको याद होगा अगर कोई भी क्लेम है, कोई भी लायबिलिटी है, कोई भी लॉस है, और उसके लिए अगर हमारे पास पहले से सेविंग है तो उसी में से एडजस्ट किया जाता है, उसको रिवैल्यूएशन में तो शो करते नहीं, इसलिए हमने शो नहीं किया। जो 2,000 रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया उसको पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,200 एंड 800, क्योंकि जितने भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और लास्ट में आपका जो है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 8,400 एंड 5,600, बस टोटल कर दीजिए। $20,800 वाई का आ गया, $39,200 वाई का आ गया, 39,200, 20,800, और ये बैलेंस सीडी आ गया आपका 39,200 एंड 20,800। अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखते हैं, एक्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 39,200 है, और वाई कैपिटल है 20,800, प्लस कर दीजिए
60,000 आ गया। यहाँ पे टोटल कैपिटल नहीं कैलकुलेट होगा, क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है यहाँ पे, कितना कैपिटल लेके आएगा? वो जो 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल यही है, मैंने पहले से बताते आ रहा हूं ना। जहां पे दिया होगा जब अपना शेयर लेके आएगा तो फिर टोटल निकालना पड़ेगा। जहां पे दिया होगा टोटल कैपिटल का 1/3, 1/4, 1/5 लेके आएगा, वहां भी टोटल ही निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कंबाइंड कैपिटल का 20%, तो कंबाइंड आपका 60,000 है और इसमें से जेड का शेयर ऑफ कैपिटल डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे। 20% का मतलब 1/5 हो जाएगा, मतलब 12,000 ये कैपिटल लेकर के आएगा। और जैसे ही लेके आएगा अमाउंट पुट करना है, बाकी तो सब कुछ बना ही है, पता है आप लोगों को। ये अमाउंट पुट कर दिया और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट को देख करके ही बनाया जाता है। कैश 9,000 है बेटे पहले से, और लेके आया है कितना? 22, इसका मतलब 31,000 कैश हो गया। डेटर्स आपका 11,000 है और कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है इसमें, मतलब कोई प्रोविजन वगैरह नहीं है। स्टॉक का वैल्यू आपका 16,000 हो गया क्योंकि 4,000 इंक्रीज हो रहा था। और बिल्डिंग आपका 18,000, बिल्डिंग का वैल्यू 18,000। और मशीनरी है आपका, मशीनरी एज इट इज है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, 10,000। टोटल कर देंगे हम 86,000। लायबिलिटी साइड में पहले कैपिटल है तो आप भी कैपिटल ही लिख दीजिए, क्योंकि बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट को देख करके बनाना होता है। और ये है 39,200 एक्स का, 2,800 वाई का और जेड का 12,000, टोटल 72,000 आ गया, हो गया। इसके बाद है आपका क्रेडिटर 12,000। क्रेडिटर में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया। वर्क क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 ये लिखना पड़ेगा। और बेटे टोटल करेंगे हम, ये 86,000 आ गया, मतलब 94 क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। जो मैंने 5-7 मिनट कहा था, आप लोग भी करोगे तो उतना ही टाइम लगेगा। हाँ, ये बन गया 94 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन एक बात हमारी जरूर सुन लें बेटे, जो बेटे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। आप सभी का बोर्ड का एग्जाम पेपर होगा और अकाउंटेंसी इतना आसान नहीं होता, इसलिए ये बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम चल रहा है, टीचर बता रहा है तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन जैसे ही पेपर में आता है तो मुश्किल होता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान करके और सही ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।